हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये वाले हैंगिंग, जो कि मैंने लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर में बनाए हैं। उसके लिए जो लरिया है ये मैंने पहले से ही बना कर ले ली है। इसका वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एंड स्क्रीन पर भी लगा दिया है। तो चलिए आगे का पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर पहले क्रीम कलर का धागा लेना है। सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बनानी है इस तरह से। तो हम यहाँ पर एक हैंगिंग बास्केट बना रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर क्रीम कलर का धागा यूज़ किया है। आप चाहो तो आपको जो कलर का धागा पसंद है वो यूज़ कर सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पर एक मैजिक रिंग बना कर ले ली। अब यहीं पर हमें 3 चैन बनानी है इस तरह से, और इसी में डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया, ये 3 चैन भी हमें एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। उसके बाद देखिए ये तीसरा डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर से एक डबल क्रोशिया इस तरह से, ये चौथा डबल क्रोशिया इस तरह से, और एक डबल क्रोशिया। ये हो गए 5 डबल क्रोशिया। अब देखिए हमने यहाँ तक 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह से हमें इस सर्कल में पूरे 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए इस सर्कल में 16 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। अब मैजिक रिंग को इस तरह से खींचना है, और देखिए स्टार्टिंग में जो 3 चैन बनाई थी उसमें से थर्ड चैन में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए ये फर्स्ट राउंड हो चुका है इस तरह से। अब सेकेंड राउंड बनाना है, तो उसके लिए फिर से 3 चैन बनाएंगे। अब सेम जगह पर और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे एक लूप में 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक और एक, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। देखिए सेम लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। फिर से अगले लूप में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए अब इसी तरह से हर एक लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा राउंड कंप्लीट किया है, और देखिए यहाँ पर हमारे 32 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो चुके हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर थर्ड चेन में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से इस तरह से। अब यहीं पर हमें 3 चेन बनानी है। अब देखिए थर्ड राउंड के लिए हमें यहाँ पर हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, और देखिए ओनली हमें बैक स्टिच लूप में इसे बनाना है। देखिए ये जो बैक लूप है, देखिए ये वाला फ्रंट लूप स्किप करना है और बैक लूप में ही डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए एक डबल क्रोशिया हो गया। देखिए इस तरह से हमने बैक लूप में बनाया है, फ्रंट का लूप स्किप किया है, देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से हमें आगे भी फ्रंट का लूप स्किप करना है और सिर्फ बैक के लूप में ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से सिर्फ बैक के लूप में ही डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए हर एक लूप में एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, और सिर्फ बैक के लूप में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से फिर से अगले वाले बैक लूप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए फिर से अगले वाले लूप में सिर्फ बैक लूप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए अब इसी तरह से हमें हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, और सिर्फ बैक के लूप में बनाना है। देखिए ये फ्रंट के लूप मैंने स्किप किए हैं और सिर्फ बैक के लूप में बनाया है। तो सेम इसी तरह से हर एक बैक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर ले लेना है, और इसी तरह से हमें ये सर्कल कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से हर एक बैक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सारा राउंड कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए सारे फ्रंट के लूप स्किप किए हैं और बैक लूप में डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये इस तरह से कटोरी के शेप में आ चुका है। अब यहाँ से आगे बनाने के लिए हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है पहले। तो देखिए जो स्टार्टिंग में हमने 3 चैन बनाई थी उसमें से थर्ड चैन में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से। अब यहीं पर फिर से 3 चैन बनानी है, और नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से एक एक लूप
लूप में एक एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से। देखिए जैसे कि हमने यहाँ तक एक एक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है, सेम उसी तरह से बनाते हुए हर एक लूप में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ तक बनाकर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे, यहीं पर 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए जैसे कि हमने ये राउंड बनाया है, देखिए लास्ट वाला, देखिए ये वाला, उसी तरह से हमें और 2 राउंड कंप्लीट करने हैं। हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए सेम इसी तरह से हमें और 2 राउंड कंप्लीट करने हैं। जैसे कि हमने ये 4th नंबर का राउंड कंप्लीट किया है, सेम उसी तरह से। तो चलिए इसे कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये और 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और देखिए हमारे यहाँ पर टोटल 6 राउंड हो चुके हैं। देखिए ये वाले 4 और नीचे बेस में 2, इस तरह से 6 राउंड बन चुके हैं। अब यहाँ पर इसे थर्ड चेन में ज्वाइन करना है इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए। अब देखिए इस पूरे राउंड में हमें स्लिप स्टिच बनानी है। तो देखिए इस तरह से अगले वाले चेन में एक स्लिप स्टिच, फिर से अगले वाले चेन में एक स्लिप स्टिच, फिर से अगले वाले चेन में एक स्लिप स्टिच, फिर से अगले वाले चेन में एक स्लिप स्टिच। इसी तरह से हर एक चेन में एक एक स्लिप स्टिच बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक एक स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए इस तरह से पूरे राउंड में स्लिप स्टिच बनाकर कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करके ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो पहले स्लिप स्टिच बनाए थे उसमें से इस तरह से एक लूप निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहीं पर हमें चेन बनानी है, तो यहाँ पर हम 30 चेन बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 30 चेन बनाकर ले ली है इस तरह से। अब यहीं पर हमें धागे को लंबा खींचना है और कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसे और लंबा खींचा है और यहाँ से कट कर दिया है। देखिए इस तरह से हमें इतना लंबा यहाँ पर धागा छोड़ देना है। अब देखिए फिर से हमें एक स्लिप नॉट लगा करके धागे को क्रोशिया में ले लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें 11 चेन गिनकर स्किप कर देनी है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 11 चेन स्किप कर दी है और 11वें चेन में यहाँ पर ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर चेन में 11वें चेन में धागे को ज्वाइन करके ले लेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से, सॉरी सिंगल क्रोशिया से। अब यहाँ पर भी हमें 30 चेन बनानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर भी 30 चेन बनाकर ले ली है। यहाँ पर भी हमें सेम उतना ही थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ना है और धागे को कट कर देना है। तो देखिए इस चेन में भी मैंने इस तरह से लंबा धागा छोड़ दिया है। अब इसी तरह से हमें और एक चेन बनानी है। तो देखिए यहाँ से हमें 11 चेन गिननी है यहाँ तक और जो 11वीं चेन आएगी उसमें हमें धागे को ज्वाइन कर देना है। तो देखिए इस तरह से फिर से धागे को क्रोशिया में ले लेंगे, यहाँ से 11 चेन गिनेंगे। अब देखिए यहाँ पर 11वें या फिर 12वें चेन में ज्वाइन करेंगे, या फिर आप इस तरह से 3 पार्ट में भी इसे डिवाइड कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर धागे को ज्वाइन कर लेना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए धागे को ज्वाइन करना है और यहाँ पर भी हमें 30 चेन बनाकर ले लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी 30 चेन बनाकर ले ली है। अब यहाँ पर भी हमें सेम उसी तरह से धागा लंबा छोड़ना है और कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये छोटी सी बास्केट बनाकर ले ली है। अब इसमें हमें कॉटन भरना है। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें पूरा कॉटन भर के ले लूँगी इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने एक बास्केट बनाकर ले ली है जिसे हम इस तरह से हैंग कर सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर का कैप बनाना है। तो उसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर धागे को इस तरह से मैजिक रिंग बनाकर ले लेंगे इस तरह से। अब यहीं पर 2 चेन बनानी है इस तरह से और डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये चौथा। इसी तरह से हमें इस रिंग में टोटल 16 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करने हैं।
तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। अब मैजिक रिंग को इस तरह से खींचेंगे और यहीं पर धागे को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये जो सेकंड चेन बनाई थी उसके ऊपर का जो चेन है उसमें धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए। इस तरह से पहला राउंड हमने बनाकर ले लिया है। अब सेकेंड राउंड बनाना है, उसके लिए फिर से 2 चेन बनाएंगे। सेम चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया सेम चेन में। फिर से अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से इस राउंड को हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो चलिए हर एक लूप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट करके ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाला चेन है इसमें स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है इस तरह से। यहीं पर एक चेन करनी है, धागे को लंबा खींचना है और कट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा लंबा धागा छोड़ना है ताकि हम इसी से इस कैप को स्टिच कर सके। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितना लंबा है। देखिए इस तरह से 3 उंगलियों में हम 5 बार इसे घुमाकर ले लेंगे। इतना लंबा मैंने छोड़ दिया है धागे को। अब देखिए इसे हमें इसके ऊपर स्टिच कर देना है, बट उससे पहले ये जो हमने लरिया बनाई है उसे हमें इस सर्कल में गांठ लगाकर ले लेना है अंदर की ओर। तो देखिए इस तरह से ये जो हमने लरिया ली है उन्हें हमें इस तरह से पकड़ना है सबको एक साथ। अब देखिए जो हमने मैजिक रिंग बनाई है, देखिए ये वाली, इसमें से क्रोशिया को डालकर इस तरह से सारी लरियों को बैक स्टिचेस के पास ले आना है, बैक साइड से ले आना है। अब यहीं पर अच्छे से हमें 2 गांठें लगाकर ले लेनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं 2 गांठें लगाकर ले लूँगी। देखिए इस तरह से एक गांठ लगा ली है। अब यहीं पर हमें और एक गांठ लगा लेनी है ताकि ये बड़ी गांठ बन जाए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से 2 गांठें लगाकर ले लेनी है इस तरह से। अब जो बचा हुआ धागा है उसे कट कर देना है। अब ये जो अंदर का मैजिक रिंग का धागा है, देखिए ये वाला, इसके साथ भी हमें इसमें अच्छे से 1-2 गांठें लगाकर ले लेनी है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। अब जो बचा हुआ धागा है मैजिक रिंग का उसे अंदर के स्टिचेस में छुपा देंगे और बचे हुए को कट कर देंगे इस तरह से। अब देखिए इसमें हमने सारी लरियाँ लगाकर ले ली है, देखिए इस तरह से इस वाले कैप में। अब इस कैप को हमें इसके ऊपर ज्वाइन करना है, जो हमने बास्केट बनाई है उसके ऊपर ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हमें ये जो लंबा छोड़ा हुआ धागा है इसमें निडल को लगाकर ले लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर निडल लगाकर ले ली है। अब देखिए यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए पहले हमें इस तरह से रख देना है। अब जो हमारा ग्रीन कलर का कैप है उसकी चैन में से धागे को लेंगे, सॉरी निडल को। फिर नीचे जो हमने बास्केट बनाया है उसके ऊपर वाले चैन में से एक बार निकालेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर से यहाँ पर अगले चैन में, नीचे से भी अगले चैन में, इस तरह से दोनों के अगले अगले चैन में बनाते हुए ज्वाइन करते जाना है। फिर से हमें ग्रीन कलर में से पहले, फिर नीचे वाले में से इस तरह से, फिर से अगले चैन में। अब इसी तरह से बनाते हुए इसे ज्वाइन करके ले लेना है। देखिए इसी तरह से फिर से देखिए अगले चैन में से, नीचे के भी अगले चैन में से इस तरह से। देखिए दोनों तरफ के अगले अगले चैन में बनाते हुए इसे हम ज्वाइन करते जाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक ज्वाइन करके ले लिया है। अब इसी तरह से ज्वाइन करते हुए हमें यहाँ पर पूरा इसे ज्वाइन करके ले लेना है। तो यहाँ पर हम सारा ज्वाइन करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे को ज्वाइन करके ले लिया है और देखिए इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से ज्वाइन हो चुका है। अब जो नीडल है हमारा उसे हम यहीं से इस तरह से, जो सेंटर पे है धागे हमने लगाए हुए वहाँ पर खींच लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने गांठ लगाई थी उस गांठ में से इस तरह से निडल को पास कराना है और यहाँ पर भी हमें एक और गांठ लगाकर ले लेनी है ताकि ये जो हमने लरिया लगाई है वो बिल्कुल भी नीचे ना आए, अच्छे से यहाँ पर ज्वाइन हो जाए। इसलिए अब यही से हमें जो बचा हुआ धागा है उसे अंदर डालकर बचे हुए को कट कर देना है
इस तरह से थोड़ा सा खींचकर कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बनाकर ले लिया है। देखिए ये सारी लड़ियाँ इसमें ज्वाइन हो चुकी है। अब ये जो ऊपर का पार्ट है देखिए चैन वाला, इसे हमें इस तरह से रख देना है और ये जो लड़ियाँ है वो तीनों पार्ट में दो दो इस तरह से रख देनी है। देखिए इस तरह से। अब ये जो तीनों चैन है हमारी, इसमें हमें हैंगिंग के लिए गांठ लगानी है। तो इन तीनों चैन को इस तरह से पकड़ना है एक साथ और यहाँ पर ही हमें एक चैन बनानी है इस तरह से, सॉरी एक गांठ बनानी है। देखिए इस तरह से अच्छे से एक गांठ बनानी है। अब देखिए ये जो बचा हुआ हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ धागा है उसे हमें इस तरह से पकड़ना है और इसमें और अच्छे से दो गांठें लगानी है इस तरह से लूप बना करके। देखिए इस तरह से उंगलियों में लूप रख देना है और यहीं पर अच्छे से दो गांठें लगा कर ले लेनी है। तो इस तरह से ये लूप भी बन जाएगा और गांठ भी लग जाएगी। अब देखिए जो लूप है इसी को इस तरह से पकड़ना है और लूप से ही यहाँ पर सारे में एक साथ एक गांठ लगा देनी है इस तरह से, ताकि ये अच्छे से ज्वाइन हो जाए इस तरह से। देखिए इस तरह से एकदम अच्छे से गांठ लग चुकी है और ये लूप भी बन चुका है। अब ये जो बचे हुए सारे धागे हैं इन सबको हमें कट कर देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर गांठ लगा कर ले ली है और इस तरह से ये हैंग करने के लिए भी लूप बना कर ले लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने ये बास्केट भी बना कर ले लिया और उसमें ये लड़ियाँ भी लगा दी। आप देख ही सकते हो इस तरह से हम इसे हैंग कर सकते हैं और ये कार में, बालकनी में या फिर अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो कलर में इसे बनाया है, एक लाइट ग्रीन में और एक डार्क ग्रीन में। दोनों में ही ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो आपको जो कलर पसंद है आप उससे बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों हैंगिंग्स बनाकर ले लिए हैं। तो आपको ये हैंगिंग कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मैंने पहला पार्ट बनाया है उसका वीडियो भी मैंने एंड स्क्रीन पर लगा दिया है या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा या फिर चैनल के पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।